जय श्री राम। आप सभी को रामनवमी और दुर्गा नवमी की हार्दिक मंगलमयी शुभकामनाएं। मोटिवेट विद मीना में अपने फर्स्ट ब्लॉग में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। यात्रा मीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बस आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए आगे। मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान ले जा रही हूँ। आई होप आपको वो स्थान बहुत ही पसंद आएगा और आप घर बैठे यात्रा कर पाएंगे मेरे साथ। फ्रेंड्स, सफर काफी लंबा हो चुका था और हम लोग थके तो नहीं हैं, लेकिन कुछ फ्रेशनेस की हमें जरूरत थी। तो हम लोग सफर के बीच में एक मधुशाला है, वहाँ पर रुके हैं कुछ एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए। गन्ने का जूस हम लोग पी रहे हैं, तो इट्स अ ब्रेक टाइम। मिलते हैं, बस कुछ ही देर का सफर और बाकी है, तो हम पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे। मिलती हूँ मैं कुछ देर के बाद आपसे। फ्रेंड्स, सफर का मजा बिना सॉन्ग सुने तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने फेवरेट सिंगर कुमार शानू का एक रोमांटिक सॉन्ग, जिसे सुन रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, सफर को एंटरटेन कर रही हूँ, आपको मैं सुनाती हूँ मेरा फेवरेट सॉन्ग कुमार शानू का। और फ्रेंड्स, पीछे आप देख सकते हैं मेरे भाई और मेरा बेटा दोनों बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। वो पूरे सफर में बहुत ज्यादा एंटरटेन कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। इतनी गर्मी है बाहर, लेकिन फिर भी हम लोगों को इस सफर में बहुत ही मजा आ रहा है। सो फ्रेंड्स, जस्ट वेट एंड वॉच। हम निकल पड़े हैं अपने सफर की ओर, बस पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही देर के बाद। वी विल मीट आफ्टर सम टाइम। तब तक मैं गाना सुनती हूँ। हम पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे बहुत जल्द। जाने मन जाने आता हो तुम। तो दोस्तों, अब ये सस्पेंस खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ। हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध स्थान 64 जोगणी माता जोगणिया के स्थान के प्रवेश द्वार पर। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले प्रवेश द्वार में प्रवेश करना है। और मीना का सौभाग्य कि नवरात्रि चल रहे हैं, आपको नवरात्रि में यात्रा मीना के साथ में माता जोगणिया के दर्शन करवा सकूं और मेरे पहले ब्लॉग की शुरुआत माता के दरबार से। तो आइए हम अपनी यात्रा प्रवेश द्वार में पहुंच गए हैं और शुरू करते हैं, जहां रहस्यमय त्रिशूल का इतिहास। जोगणिया माता का प्रसिद्ध स्थान रतलाम जिले से 110 किलोमीटर, तहसील आलोट के पास बरखेड़ा गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर चंबल नदी के बीचों बीच स्थित है। जोगणिया माता का एक अद्भुत स्थान, जहां कई श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। आज मैं भी आई हूं माता के दरबार में। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ माता के दर्शन के लिए। और ये है माता के दरबार में जाने का प्रमुख रास्ता, जहाँ कई दुकानें हैं, पूजन सामग्री सुविधा है, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ जोगणिया माता के मंदिर तक पहुंचने से पहले जो रास्ता होता है, वहां पर कई दुकानें लगी हुई है और आप देख सकते हैं पूजन सामग्री, खेल खिलौने, श्रृंगार का सामान। और इस तरह यह दुकानें यहाँ हमेशा ऐसी ही सजी धजी और रहती हैं।
देख सकते हैं यहाँ पूरा मार्केट भरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि मेला लगा हुआ हो और कई श्रद्धालु यहाँ आते हैं माता के। सबसे ज़्यादा दुकानें जो है यहाँ माता रानी के श्रृंगार की बनी हुई हैं और श्रद्धालुगण यहाँ आते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा से माता के लिए श्रृंगार का सामान लेते हैं। हमने भी माता रानी के लिए लाल चुनरिया और श्रृंगार का सामान लिया और अब आइए मेरे साथ माता रानी के दरबार में प्रवेश करते हैं, जहाँ इस वक्त हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ माता रानी की आरती का। तो आइए माता रानी की आरती में करते हैं, आप भी मेरे साथ शामिल होइए इस आरती में। जोगड़िया माता के मंदिर में 5 प्रतिमाएं विराजित है। माता रानी के दरबार में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाने के कारण प्रवेश निषेध है, इसीलिए हमारे द्वारा दी गई सप्रेम भेंट श्रृंगार का सामान पंडित जी अपने हाथों से भेंट करते हैं और माता रानी सबकी मुरादें सुनती भी हैं और पूरी करती है। जय माता दी। पंडित जी ने हमें बताया लगभग 2500 वर्ष पुराना राजा विक्रमादित्य के समय का यह प्राचीन अद्भुत चमत्कारिक रहस्यमयी त्रिशूल वाला मंदिर है। पंडित जी ने हमें माता को चढ़ाया हुआ लच्छा बांधा और श्रद्धालु आते हैं, यहाँ अपनी मन्नत लेते हैं और लच्छा बांध कर जाते हैं। जय माता दी। ये जो 64 योगिनी देवी का स्थान है बरखेड़ा कला ग्राउंड से 1.5 किलोमीटर लगभग स्थित है। माता 64 योगिनी का स्थान है, पुरातत्व का स्थान है। यहाँ पे जो त्रिशूल भी है, इसका कोई आज तक वैज्ञानिक शोध भी करा लिया, बाकी इसका कोई शोध ये नहीं हुआ। ये सामने जो है, ये नीचे, आप नीचे लीजिएगा। यही वह रहस्यमयी त्रिशूल है जो जमीन में कई फीट खोद कर देखा गया, लेकिन इस त्रिशूल का कितना गहराई से ये गड़ा हुआ है आज तक कोई पता नहीं कर पाया। 64 जोगणी माता की 5 अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित है, जिनका हमने दर्शन लाभ लिया और आशा करती हूँ आप भी मेरे साथ दर्शन का लाभ लिया ही होगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्राकृतिक यह अद्भुत मंदिर, चंबल नदी पर स्थित यह 64 जोगणी माता का मंदिर, यह भैरव जी का स्थान जहां पर शराब चढ़ाई जाती है। फोटो के लिए यहाँ छोटे छोटे स्टूडियो बना रखे हैं, जहां लोग आते हैं और अपना फोटो खिंचवाते हैं माता रानी के दरबार में। यह एक और प्रतिमा विराजित है जोगड़िया माता की, कुंड वाली माता की, आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर प्राचीन यह मंदिर, वाकई में बहुत ही अद्भुत दर्शनीय माता रानी की मूर्तियां, माँ जोगड़िया माता की। श्रद्धालु आते हैं, स्नान इत्यादि करते हैं, लेकिन हमारे पास समय की कुछ कमी रही, इसलिए हम स्नान नहीं कर पाए। इतना प्राकृतिक सौंदर्य माँ चंबल नदी पर स्थित यह 64 जोगणी माता का मंदिर, और नदी के घाट पर बैठकर तो मन प्रफुल्लित हो उठा। और दोस्तों, आपसे मेरी विनती है, मेरे साथ तो आपने यह दर्शन लाभ लिए ही हैं, लेकिन आप भी इस खूबसूरत अद्भुत प्राकृतिक और प्राचीन माता जोगड़िया मंदिर के मंदिर स्थान पर अवश्य पधारें और आप पास ही के बरखेड़ा गांव में रहने वाले यहाँ के वरिष्ठ सम्माननीय व्यक्ति, जिनसे हमें बहुत जानकारी प्राप्त हुई,
और बहुत आदर सम्मान और प्रेम हमें मिला। यही हमारे भारत देश की प्रथा है, अतिथि देवो भव। हम इनके लिए अनजान थे, लेकिन ऐसा हमारे साथ इन्होंने व्यवहार किया, प्रेम दिया, जैसे हम इनके घर मेहमान बनकर गए हों। तो माता रानी के दरबार में माता का आशीर्वाद तो प्राप्त हुआ और आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान भी हमें मिला। आशा करती हूँ आपको यात्रा मीना के साथ में यह यात्रा बहुत ही मंगलमयी और सुखद रही हो। आपने भी माता रानी के दर्शन लाभ लिए ही होंगे और इसी के साथ सूर्यास्त के साथ हमारी आज की यह मंगलमयी 64 जोगिनी माता की यात्रा समाप्त हुई। आशा करती हूँ आज की ये यात्रा और ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और मेरी एक छोटी सी सोच, हमारे आसपास के प्रसिद्ध स्थानों का वर्चस्व बढ़ाने में अपना प्यार और साथ बनाए रखें, मेरे साथ बने रहें। बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मैं ऐसे रहस्यमय स्थान पर आपको यात्रा जल्द करवाऊंगी और आप मेरे साथ बने रहेंगे, ऐसा विश्वास है मुझे, पूरी उम्मीद है। आपका प्यार और साथ बनाए रखिएगा। जय माता दी।